हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं शोल्डर टू वेस्टर्न ब्लाउज कटिंग, जिसका पूरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की कटिंग, जिसका फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, इसकी कटिंग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। पेपर हम इसलिए कटिंग करते हैं, इससे आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाता है और क्लियर दिखता है। इसलिए हम पेपर पर कटिंग करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से सीधी लाइन खींच लेना है। हमें सीधा करना है। यहाँ से सीधी लाइन खींच लेना है हमें। फिर हमें फुल शोल्डर का हाफ लेना है। तो फुल शोल्डर हमारे हैं 14 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7 इंच। तो यहाँ पे हमें मिला है 7 इंच। तो हम यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। अब 1 इंच डाउन जाना सभी साइड में फिक्स रहता है। 1 इंच हमें नीचे जाना होता है सभी साइड में। अब हमें यहाँ पे हमारी चौड़ाई है वो रखेंगे हम 2.5 इंच। ये सभी साइज में ये भी फिक्स है, हमें 2.5 इंच ही रखना है। बाद में जब हम रेडी शोल्डर रखेंगे तब यहाँ से हमारी चौड़ाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो पहले हमें 2.5 इंच ही मान के चलना है। तो 2.5 इंच से हमें कम ज़्यादा पहले नहीं निशान लगाएंगे। इस तरह से इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। किसी कारणवश मैंने ये सूट नहीं हो पाया मेरा, तो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ किस तरह से मैंने ये वाले निशान और ये वाले निशान लगाए हैं। तो पहले हमने फुल शोल्डर का हाफ लिया है और यहाँ से 1 इंच हम नीचे जाकर इस तरह से हमने नीचे गए हैं 1 इंच, और यहाँ से 2.5 इंच गले के लिए निशान लगा के एक क्रॉस लाइन यहाँ से ये खींच ली है। फिर हमने चेस्ट लाइन निकाली है, चेस्ट डिवाइड 6। तो जितना भी हमारा चेस्ट आया है, चेस्ट डिवाइड 6 निकल कर आया, तो हमारा निकला था 6 इंच। तो 6 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाकर ये चेस्ट लाइन निकाल दी है। तो अब हमें करना है यहाँ से शोल्डर माइनस हमें कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो रेडी शोल्डर हमारा जितना भी रहेगा उस हिसाब से हमें शोल्डर माइनस करना होगा। तो रेडी शोल्डर हम रखेंगे, हम एक चार्ट देखेंगे। तो रेडी शोल्डर हम देखेंगे तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच का। तो हम इस वाले चार्ट में देखेंगे हमें शोल्डर माइनस कितना करना है। तो हमारा पहले हम गला देखेंगे किस शेप में हमारा गला है। तो गला हम इस तरह का बनाएंगे वी नेक में, ठीक है। वी नेक में हम गला बनाएंगे और गले वी नेक में है। अब हमें देखना है गले की लंबाई। तो गले की लंबाई हमें कितनी रखनी है वो चेक करेंगे। तो गला हमें कैसे चेक करना है, तो हमारी जितनी भी लंबाई है बैक पार्ट की, उसमें से हमें जितना हमें पट्टी रखना है उतना हमें माइनस कर देना है। तो इससे हमारा गला निकल आएगा। तो हमारा जो बैक पार्ट की जो लंबाई है वो है 13.5 इंच। 13.5 इंच में से हमें 3 इंच माइनस करना है, यानी कि हमें 3 इंच की पट्टी रखना है। तो हमें गला मिल गया है यहाँ पे। तो गला हमारा आ रहा है यहाँ पे 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो हमें कौन सी लाइन में देखना है वो हम चेक कर लेते हैं। तो 10 से लेके 12 इंच, यानी कि हम इस लाइन में देखेंगे हमारा गला
इस लाइन में आ रहा है, तो हमें कितना शोल्डर माइनस करना है, तो इसमें हमें आ रहा है। अब फिर हम देखेंगे इस वाली लाइन में देखने के बाद में हमें देखना है गला। गला हमारा कौन सा शेप है, इस वाला शेप है, तो इस लाइन में हम जाएंगे। तो इस लाइन में हमें कितना माइनस करना है, 3 इंच, तो हम 3 इंच माइनस करेंगे फुल शोल्डर में से। फुल शोल्डर हमारी 14 इंच, उसमें से हमें 3 इंच माइनस करना है, तो हमें कितना मिलेगा, 11 इंच। 11 का हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा देंगे। इस तरह से 5.5 इंच पर हमने ये निशान लगा दिया है। 5.5 इंच पर भी हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसको इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम क्रॉस गए। अब हम इसका सेंटर लेंगे। इस तरह से हमने ये सेंटर ले लिया। अब हमें फ्रेंच कर्व से इन निशानों को टच करते हुए आर्म होल का शेप दे देना है। इस तरह से तो ये हमारा आर्म होल का शेप लग गया है। अब हमें क्या करना है, जितना यहाँ पे ये है इसको हम ये बराबर कर लेंगे। इसको हमने बराबर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेंगे। ये वाली लाइन का सेंटर लेना है। ये क्रॉस में गई है, इसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद में यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और जो हमारी फ्रंट पार्ट की लंबाई है वो हम रखेंगे पहले इसमें। बाद में जब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे तब इसकी हम लंबाई को कम कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हमारी लंबाई है 16 इंच, तो हम 1 इंच इसमें बढ़ाकर निशान लगाएंगे 17 इंच पर। इस तरह से अब हमें कमर का चौथा भाग रखना है। तो कमर हमारी है 30 इंच, उसका हम चौथा भाग रखेंगे। हमारा आ रहा है यहाँ पे 7.5 इंच, तो हम 7.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अगर आपको डाट देना है यहाँ पे पीछे बैक पार्ट में, तो आप डाट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। हमें यहाँ पे डाट नहीं लगाना, हम प्लेन ही रखेंगे। तो हम सिर्फ मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। और अब हमें इस निशान से इस निशान को मिला देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हमें शोल्डर यहाँ से भी माइनस करना है। जितना हमारा गला डीप जाएगा तो यहाँ से भी हमें 0.25 जितना, हाफ इंच जितना या 0.75 जितना हमें माइनस करना होता है। वो हमारे गले पर डिपेंड करता है। जब हम गले के लिए जो लंबाई रखेंगे और यहाँ से हमारा ये कम हो जाएगा तब हम इसके गले की मार्किंग करेंगे और यहाँ से फिर इसको माइनस करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। आप लेंगे जो हमने बैक पार्ट में लिया था सेम ही रखना है हमें, कुछ कुछ और कहीं पे हमें चेंज करना है। और 1 इंच डाउन जाना सभी साइड में फिक्स है। ये मैंने पहले ही बताया है आपको कि 1 इंच हमें सभी साइड में डाउन जाना होता है। और 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखते हैं। ये सभी साइज में रखते हैं, सेम ही रखते हैं। बाद में गला चौड़ा या कम करना होता है तो हम बाद में करते हैं रेडी शोल्डर को देख करके। इसको हमने मिला दिया है। अब हमें चेस्ट पे निशान लगाना। चेस्ट लाइन निकली थी हमारी 6 इंच पर, तो हमने 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा कर चेस्ट लाइन निकाल ली थी। तो हम सेम ही निशान लगाना अभी हम यहाँ पे, तो इस तरह से।
अब हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में क्या है, बॉडी उठी हुई होती है, तो यहाँ पे हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करना है। तो लूजिंग हम कितना ऐड करेंगे, लूजिंग हम, हमारा गला आगे का बोट नेक नहीं है, हमारा गला आगे का भी 7.5 इंच का है। तो इसके देखते हुए हमें इसमें लूजिंग ऐड करना। तो लूजिंग हम कितना, 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो हमारा 36 इंच चेस्ट है, उसमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, 37.5 इंच। 37.5 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे। मिलाए हैं यहाँ पे 9 इंच पर 2 लाइन ज़्यादा आए हैं ऊपर, इस तरह से 9 इंच पर 2 लाइन और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से। तो हमने चेस्ट के लिए निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, शोल्डर माइनस करना है। तो माइनस हम चार्ट देखकर करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का है, तो हम इसी में जाएंगे और हमें इसकी लंबाई देखना है। तो हमारी गले की लंबाई है 7.5 इंच, तो हमें कितना माइनस करना है वो देख लेते हैं। तो हम इसमें देखेंगे, तो हमारे गले का सिर्फ आगे का भी हम वी नेक ही रखने वाले हैं। और इसमें हमें गला यहाँ से 7 से लेकर 8 इंच के बीच की जो लाइन है इसमें देखेंगे हम। तो हमें इस लाइन में देखेंगे और हम गला हमारा ये वाला है, तो इस लाइन में हम चेक करेंगे। तो हमें रेडी शोल्डर के देखते हुए हमें फुल शोल्डर में से 2 इंच माइनस करना है। 14 इंच, उसमें से हमें 2 इंच माइनस करना है। तो हमें कितना मिलेगा, 12 इंच। 12 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 6 इंच। इस तरह से तो 6 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। इस तरह से इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद में 0.25 जितना हम अंदर को आएंगे। और यहाँ से हमें यहाँ तक लाइन खींचना है, इस लाइन को टच करते हुए इस तरह से। ये देखिए, अब हमें क्रॉस जाना है 0.75 जितना। अब हम फ्रिंज कर्व लेंगे और इस निशान को इस निशान से टच करते हुए इस निशान से मिला देना है हमें। हमारे फ्रंट वाले आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब हमें इसको पहले बराबर कर लेंगे हम। यहाँ से हमने इसको बराबर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेंगे पहले। सेंटर लेने के बाद में हमें निशान लगाना है। पहले हम इंच को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद में हमारा गला कितना है, 7.5 इंच, तो एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। और शोल्डर टू अपेक्स हमारी कितनी है, 10 इंच, तो 10.5 इंच पर यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे लंबाई हमारी कितनी है, 16 इंच, तो हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें 3 निशान मिल गए हैं। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने सीधा कर लिया है। अब हमें रेडी शोल्डर चेक करना है। तो रेडी शोल्डर हमें कितना रखना है, 2 इंच। तो 2 इंच हमारा रेडी शोल्डर रहेगा और 1 इंच हमारा शोल्डर दबने में और यहाँ पे गला दबने में जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगा देंगे। तो हमें गले की चौड़ाई कितनी मिली है यहाँ पे, 3.25 इंच। तो इतना ही हम यहाँ पे रखेंगे
3.25 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और फ्रेंच कर्व से हम इस तरह से वी नेक का शेप दे देंगे। ठीक है, अब हमें चेक करना है, ये हमारी चेस्ट लाइन है। चेस्ट लाइन से 1/2 इंच हम ऊपर निशान लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 1/2 इंच। अब हम स्केल को रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से। अब हमें चेक करना है कि जो हमने गला बनाया है वो इस लाइन से ऊपर है, इधर ऊपर है या फिर नीचे है। अगर नीचे है तो यहाँ से हमें 0.25 जितना कम करेंगे, तो हमारा गला नीचे जा रहा है, तो यहाँ से हम 0.25 जितना हम और माइनस कर देंगे यहाँ से। और ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स हमारी है 7.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे यहाँ पे, और 1/2 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 3.25 इंच पर। और डाट रहेगी हमारी 3 इंच की। डाट ये हमारी कम ज़्यादा हो सकती है, हमारी चेस्ट के हिसाब से हम डाट को रखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, चार्ट देखेंगे हम, ये देखो, अगर आपकी चेस्ट 28 से लेकर 35 इंच के बीच में है तो आप 2.5 इंच की डाट रख सकते हैं। और आपकी चेस्ट 36 से लेकर 44 से 45 साइज तक के हो तो आप 3 इंच इसमें डाट रख सकते हैं। तो मेरी चेस्ट कौन सी वाले में आ रही है? इस वाले में, तो मैं इस वाले में आ रही तो मैं 3 इंच इसकी डाट के लिए निशान लगाऊंगी। मैं इंच टेप को इस तरह से रखूंगी और यहाँ से इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करूंगी और यहाँ से इस वाली डाट पे रखूंगी। रखने के बाद में जो भी कमर का चौथा भाग है वो रखूंगी मैं फिटिंग वाला, तो वो है 7.5 इंच। और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे इस तरह से। तो ये हमारे निशान हो गए हैं, मिला लिया है। अब हमें क्या करना है, इस वाले निशान को इस वाले निशान से भी मिला लेंगे, इस वाले निशान को भी इससे मिला देंगे यहाँ पे। अब जो हमने जो डाट डाली है उसका हाफ करेंगे। तो ये मिलाए हमें इतना, तो हम चेस्ट लाइन पे रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इसका भी हाफ करेंगे। ये वाला निशान लगाया है इसके ऊपर रखेंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देना है, इस वाले निशान को नहीं मिलाना है। अब हम 1/2 इंच नीचे आएंगे, जो हमारा जितना सिलाई में दबेगा ना उतना हम इस तरह से डॉट डॉट करके निशान लगा लेंगे। इतना नीचे आएंगे और जितना हमने जो ऊपर निशान लगाया था, ये 3 इंच का हमने हाफ किया था, यानी कि 1.5 इंच, तो 1.5 इंच हम इस तरह से रखेंगे। ये वाला निशान, ये वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाएंगे, ऊपर को लाइन खींचेंगे। ये लाइन थोड़ी हमें बाहर को जाने देना है, ऐसे बाहर को जाने देना है इस वाली लाइन को। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना नीचे आएंगे, होल ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 6 इंच पर 2 लाइन, तो इतना ही हम यहाँ पे रखेंगे, 6 इंच पर 2 लाइन। यहाँ से हम इस तरह से इसको सीधा करेंगे और इस वाली लाइन से इसको मैच कर देंगे और यहाँ से हमारा ये नया आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया है यहाँ पे। अब हम इसको देख लेते हैं डाट को। पहले हम इसका सेंटर लेंगे,
अब ये वाले इंची टेप को एक बार और फोल्ड कर देंगे। यहाँ से फोल्ड करने के बाद में इस वाले निशान पे रखेंगे। रखने के बाद में यहाँ पे एक निशान और लगाएंगे और उठाकर इंची टेप को फिर ऊपर को बढ़ाएंगे यहाँ से और एक निशान यहाँ पे लगा देंगे। यानी कि हमें टोटल 3 निशान मिल गए हैं। जो नीचे वाला निशान है उससे हमें 1/2 इंच बाहर आना है और जो बीच वाला निशान है उससे हमें 0.25 जितना बाहर आना है और ये हमें लाइन पर ही रखना है। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, मिला दी इस तरह से। अब हम इस वाली लाइन को चेक करेंगे। 6 इंच पर 3 लाइन ऊपर, इतना ही हमें ये वाली रखना है। आ रही है। अब जितना भी यहाँ पे बच रहा है, इतना 1/2 इंच जितना बच रहा है तो हम 1/2 इंच और ऐड करेंगे और हम 1 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से और 1/2 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस वाले निशान से यहाँ पे इसको मिला देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसका जो हमने सेंटर वाला निशान है स्केल को रखेंगे और यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद में इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद में 2 लाइन जितना हम बाहर आएंगे इधर और 2 लाइन जितना बाहर आएंगे, यानी कि ये दोनों निशान हमें 1/2 इंच की दूरी में लगने चाहिए और इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी ये वाली मार्किंग भी हो गई है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले हम इसको कट कर लेते हैं, इसके बाद में इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ से इस तरह से इसको पिंच कर लेते हैं ताकि निकले नहीं इस तरह से। और अब हमें बाकी का कट कर लेना है। ये वाला कट करना है हमें, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, इस वाली लाइन से हमें ये वाला कट करके अलग निकाल देना है। तो इस तरह से ये कटिंग हो गई है और ये वाला पार्ट कट हो गया है हमारा। अब यहाँ पे हल्का सा पॉइंट बन रहा है तो इसको हम सही करेंगे। इस तरह से इसको रखेंगे। इस तरह से हमारा ये यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे अस्तर और मेन कपड़ा, तो यहाँ पे हमें बढ़ाना है यानी ऐड करना है, तो हम इस तरह से प्लस वाले निशान लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट को कट करना है। पिंच यहाँ पे इस तरह से डाउन जाना सभी साइज में रहता है, ये 1/2 इंच यहाँ पे जाएंगे। अब ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, इसको इस वाली लाइन से मैच करेंगे। ये भी हमारी फिटिंग वाली लाइन है। तो इस तरह से हमें ये निशान मिल गया है। इस निशान से ये वाला निशान हम चेक करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 1 इंच। तो ये हम यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हमें ऊपर बढ़ के निशान लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से निशान लगाना है और इसको इस तरह से मैच करते हुए निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये पट्टी रखना है, कितनी हमें रखना था, 3 इंच की तैयार। तो हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे।
इस तरह से 4 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें रेडी शोल्डर चेक करना है कितना रखना है हमें। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है, तो 3 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हमें कितना बचा है यहाँ पे बचा है हमें 2 इंच पर 3 लाइन, यानी कि 2.5 इंच नहीं है, 1 लाइन इसमें कमी है। तो इससे हम इतना भी रख सकते हैं यहाँ पे, और आपको अगर ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप थोड़ा बहुत चौड़ा कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा लूँगी। ये मैं 3 इंच पर निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि ये बी नेक है तो नीचे से नहीं फैलेगा। इस तरह से ये बी नेक हो गया हमारा। अब हमें यहाँ से शोल्डर माइनस करना है, तो हम माइनस कैसे करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो हम इस वाले चार्ट को देखेंगे, ब्रॉड नेक माइनस चार्ट, ठीक है। तो इसमें हमारा रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर हमारा कौन सी लाइन में आ रहा है, हमारा 2 इंच का रेडी शोल्डर है। तो इसमें 2 इंच का रेडी शोल्डर है, तो हमें माइनस कितना करना है, 0.75 जितना। और अगर आपका शोल्डर इस लाइन में आता तो आपको हाफ इंच जितना माइनस करना होता। अगर आपका इस लाइन में आता तो आपको 0.25 जितना माइनस करना। तो हमें कितना करना है, 0.75 जितना। इस तरह से ये माइनस हो गया, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। और ये भी यहाँ से इस तरह से हम इसको मिला देंगे अच्छे से। और अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। चेक करेंगे इसकी लंबाई, जो हमारी बैक पार्ट की हमें लंबाई कितनी चाहिए। तो हमें 13 से 13.5 के बीच में हमें इसकी लंबाई चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखो हमारी इसकी लंबाई आ रही है, ये देखो एक लाइन जितना कम आ रही है, 14.5 इंच आ रही है। तो टोटल हमें बनने के बाद में कितना बचेगा, यहाँ पे 13.5 इंच ही बचेगा हमारा बनने के बाद में। तो हमें इतनी ही चाहिए थी बैक पार्ट की लंबाई। तो यहाँ से हमें माइनस करने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भले हमारा माइनस हो गया है, आप ये सोचेंगे तो ये पूरा माइनस हो गया तो हमारी बैक पार्ट की लंबाई कम हो जाएगी, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इसी को रखकर हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको रखकर मार्क कर लिया है। अब हमें कहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे बढ़ाना है। हमें कितना बढ़ाना है, जितना हमारा सिलाई में दबेगा उतना ही हमें बढ़ाना है। इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना और इसकी हम कर लेंगे कटिंग। ये बढ़ा लिया और ये हमारा बैक पार्ट है। और स्लीव्स हम इसमें फ्रिल वाली लगाएंगे, तो फ्रिल वाली स्लीव्स लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने मेन कपड़े की भी कटिंग कर ली है। तो मिलते हैं अगली सिलाई वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।